तो नमस्कार बच्चों, मैं हूं आशीष मीणा और आप देख रहे हो आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर को। आज की इस वीडियो में 12वीं कक्षा के लिए मॉडल पेपर लेकर आया हूं। किस कक्षा के लिए? 12वीं के लिए हिंदी अनिवार्य का। इंग्लिश का पेपर जो पहले ही मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, कल कंप्लीट करा चुका हूँ। ओके आज हिंदी अनिवार्य का और पूर्णांक हमारा 70 का। ओके, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है खंड का और क में है, पहला भी क में है, यानी कि क अब दोनों इसमें है। निम्नलिखित पट्टे गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पहले तो गद्यांश मैं नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ लेना। ओके, परीक्षा में ध्यानपूर्वक पढ़ना है पहले, तो फिर आपको इसका उत्तर देना है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। मैंने पढ़ लिया था पहले, इसीलिए क्वेश्चन के उत्तर दे पा रहा हूँ मैं भी। ओके, पहला प्रश्न है, समाज में किसको पहचानना कठिन है? सभी को पता है कि समाज में पहचानना किसको कठिन है, तो बताओ किसको पहचानना कठिन है, बताएं सभी को। तो इसमें आएगा पहला सच्चे मित्र को। किसको? सच्चे मित्र को इस समाज में पहचानना बहुत ही कठिन है। ओके, दूसरा प्रश्न है हमारा, संपन्न लोगों से लोग कैसा व्यवहार करते हैं? जो अच्छे लोग होते हैं उनसे कैसा व्यवहार करते हैं लोग, बताओ। तो इसमें उत्तर आएगा, उनकी छाया से भी नहीं छूते हैं। उनकी छाया से भी वो नहीं छूते हैं। वे सोचते हैं कि यदि हम इनकी छाया से भी छुएंगे तो हम खराब हो जाएंगे, बुरी हो जाएंगे, इसीलिए उनकी छाया से भी छूना पसंद नहीं करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? क्या है? सच्चे मित्र होते हैं, उसकी पहचान कब होती है? विपत्ति की घड़ी में, सुख की घड़ी में, मिलते जुलने पर, मेला उत्सव में। गलत, विपत्ति की घड़ी में, कि वो हमारा साथ दे पाता है या नहीं। ओके, दूसरा द वाला का प्रश्न है, किस प्रकार के लोगों के प्रति लोग उदासीनता के व्यवहार करते हैं, यानी कि बुरा व्यवहार करते हैं, उनके बारे में दुखी होते हैं, बुरा सोचते हैं। तो इसका उत्तर है हमारे पास पहले हम ऑप्शन निकला है, संपन्न लोगों के प्रति। गलत, किस प्रकार के लोगों के प्रति लोग उदासीनता व्यवहार करते कहलाते हैं? सुखी लोगों के प्रति, गरीब और दुखी लोगों के प्रति, बड़े लोगों के प्रति। तो इसमें ही दूसरा, सुखी लोगों के प्रति दुख प्रकट करते हैं। ओके, सभी को पता है कि जो आज समाज में सुख है उससे सभी दुखी हैं, आप सभी को पता है। ये वाला है, वास्तविक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय हैं। आप सभी को पता है कि प्रत्यय किसे कहते हैं और प्रत्यय छाट भी सकते हैं, मूल शब्द और शब्द दोनों। ओके, तो इसमें दूसरा वास्तव प्लस एक। ओके, तीसरा वाला क्वेश्चन है पांचवा, 1 2 3 4 5 6 है, 6 है भैया। इस गद्यांश का उचित शीर्षक, अब तो आपको सबको पता चल गया होगा, इसमें समाज। ओके, इसे मनुष्य भी हो सकता है, लेकिन आप देख लेना एक बार। ओके, अब है हमारा दूसरा नहीं, ख का दूसरा, यानी कि ख वाला। निम्नलिखित अपठित पद्यांश से पहला गद्यांश था, अपठित है, उसको उत्तर पत्रिका में लिखना है, उत्तर लिखना है आपको, ये नहीं कि पूरा उतार देना है। ओके, देखते हैं। तो इसमें ही पहला हमारा, सुख दुख में मुस्कुराते हुए कैसा रहना चाहिए? जो सुख होता है, सुख में हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, दुख में दुख होता है रहे जब भी आपको मुस्कुराते रहना चाहिए, लेकिन कब कैसे रहना चाहिए? धीरज से। क्या आएगा इसमें? धीरज से, धीरज से आपको मुस्कुराते रहना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, आकुल अंतर की पीड़ा किसके लिए सहनी चाहिए? आकुल अंतर की पीड़ा किसके लिए सहनी चाहिए? तो इसमें आएगा राष्ट्र के लिए, पद्यांश में भी है राष्ट्र के लिए, आप देख लेना एक बार। तीसरा है, मातृभूमि, जलभूमि जन्मभूमि, मेरे उपयुक्त शब्द से खाली स्थान भरना है। तो यहाँ आएगा देवभूमि। गांव भूमि भी नहीं आएगा, शहरी भूमि नहीं आएगा, सुना है हमने कभी शहरी भूमि नहीं सुना है, राष्ट्र भूमि भी आ सकता है, लेकिन देवभूमि आएगी, देवताओं की भूमि। ओके, अगला प्रश्न है चौथा, भारत का आंगन कब तक, क्या है? भारत का आंगना कब तक मुस्कुराए? भारत का जो आंगन होता है वो कब तक मुस्कुराते रहना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा जीवन भर। पहला, जीवन भर मुस्कुराते रहना चाहिए। अब है पांचवा क्वेश्चन, माता के लिए पर्यायवाची छांटिए। जो माता रहती है ना, मम्मी होती है, उसके लिए जननी होती है, दादी नहीं होती है, नाना भी नहीं होती है, चाचा भी नहीं होती है। ओके, तो वीर शब्द का विपरीत छाटिए। छठा प्रश्न है, वीर शब्द का विपरीत यानी उल्टा छाटिए। निडर तो कार्य होता ही, निडर का कायर, कायर का निडर, साहसी नहीं होता ही, कोई नहीं होगा इसमें शायद। ओके, इसमें शायद ये आएगा, कोई नहीं, साहसी हो सकता है लेकिन कोई नहीं हो सकता है, वीर, वीर साहसी। ओके,
ध्यान रखना। अब है आपके दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। झूठ पाठ का नायक है, यानी कि जो प्रश्न है वो आपके पाठ से मिलते जुलते हैं, इसीलिए आप एक बार ध्यान से देख लो कहीं ये प्रश्न आ जाए। पहला है झूठ पाठ का नायक है, जो भी हो आप देख लेना। दूसरा प्रश्न है यशोधर बाबू किसके लिए आदर्शों पर चलते हैं, जो यशोधर बाबू थे वो किसके आचरण आदर्शों पर चलते हैं, आप देख लेना। वाला है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, इसको भी देख लेना। पतंग कविता के कवि हैं, इसको भी आप देख लेना। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तीसरा प्रश्न क्या है, तो निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जो 1.5 नंबर के हैं आपके। ओके, हिंदी भाषा की देवलिपि है, तो इसमें है देवनागरी। पहला आता है मुझे, तो बता दिया मैंने देवनागरी। दूसरे पुलिस देख चोर चौकन्ना हो गया, वाक्य में शब्द शक्ति है, देख लेना। यहाँ पर शब्द शक्ति पाठ होगा, वही चैप्टर होगा। 3 बेर खाती थी, वह बेर खाती थी, वाक्य में अलंकार लिखना है आपको। ओके, एबिलिटी शब्द का परिभाषित कीजिए, एबिलिटी शब्द को परिभाषित करना है आपको। ओके, ये जरूरी नहीं कि ये आए, लेकिन ये भी हो सकता है कहीं यही ना आ जाए, ध्यान रखना आपको। अब है चौथा प्रश्न, निम्नलिखित लघुरात्मक प्रश्नों को उत्तर देना जो 2 नंबर की। ओके, बच्चे किस बात की आशा में नेडो से झांक रहे थे, ध्यान रखना। लेखक ने शीर्षक को कालिया जी अवधूत की तरह क्यों माना है, देख लेना इसको भी। यशोधर बाबू बिड़ला मंदिर जाकर क्या करते थे, इसको भी आप देख लेना। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 महानगर कौन से थे, इसको भी देख लेना। आधुनिक युग में जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम क्या है, देख लेना। जनसंचार 11 में भी है, बताएं आपको। ओके, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट जानते हैं कि जो मैं भी किसी भी सोशल मीडिया जो भी नेट पर कुछ भी देखते हैं वस्तु उसको इंटरनेट कहते हैं। 2-3 चीज़ें लिखना है, और इसका उपयोगिता के बारे में लिखना है कि उपयोगिता में इंटरनेट के माध्यम से समाचार वगैरह देखते हैं, फेसबुक वगैरह चलाते हैं, यूट्यूब वगैरह चलाते हैं। फेसबुक क्या नाम है, फेसबुक तो मत लिखना, लेकिन और उपयोगिता इसका उपयोग बहुत सारी होती हैं, देख लेना आप अपने हिसाब से। द्रव्य भारत का लेखक परिचय लिखना है। ओके, ये जरूर नहीं कि यही आई है, लेकिन कुछ भी आ सकता है। ओके, अथवा में, इस बार अथवा में भी भैया जो लघुरात्मक प्रश्न है वो लघुरात्मक हैं, वो अथवा में भी दिए गए हैं इस बार तो। ओके, द्रविड़ भारती का लेखक परिचय लिखना है आपकी। ओके, बता दिया मैंने। 5वें में रघुवीर शाही का वर्णन, कवि का परिचय लिखना है। 2 कवि का आएगा, एक तो प्रश्न आएगा, एक अथवा में, दोनों आएगा। ओके, छठा प्रश्न है बाजार रूपन से क्या तात्पर्य, किस प्रकार से व्यक्ति बाजार की सहायता प्रदान करते हैं, उत्तर सीमा 120 लिखना है। ओके, ये आपके दीर्घात्मक आ गए। ओके, इसमें अथवा में भी है, ध्यान रखना। 7वां प्रश्न है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कवि गीत में कवि बच्चन ने क्या संदेश दिया है। ओके, ये भी आपके अथवा में भी है, ध्यान रखना। इस बार आपको बहुत ज़्यादा सुविधा मिली है सभी क्लास वालों को। कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया, उत्तर सीमा 68 है। ध्यान रखना इस बात का कि अथवा में भी आया है, प्रश्न कहीं आप छोड़ दो तो ये दोनों ही कर दो। यशोधर बाबू की प्रमुख चारित्र्य विशेषता प्रकाश डालिए। यशोधर बाबू पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। ओके, अगला है नगर नियोजन की दृष्टि से मोहनजोदड़ो का अन्य कोई आधुनिक नगर भी समझता नहीं कर सकता, सिद्ध कीजिए, उत्तर सीमा 86 में लिखना है। ओके, 2.5 नंबर का क्वेश्चन है। यशोधर बाबू भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताया था, इसमें भी लिखना है। विद्यालय का खेल मैदान विषय पर एक फीचर लिखिए, समझ में आ रहा है, या तो कोई फीचर है आपके, या फिर कोई ये पैराग्राफ है, निबंध होगा, ध्यान रखना इस बात का। फीचर मुझे पता नहीं है, तो ये फीचर है या फिर निबंध है। ओके, अगला है 11वां क्या कहता है, सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की ओर से आयुक्त स्वास्थ्य एवं पारिवारिक कल्याण विभाग का एक अर्धशास्त्रीय पत्र लिखना है। कौन सा अर्थशास्त्र की पत्र लिखना है, जिसमें सरकारी विद्यालय व विद्यार्थी की नियमित स्वास्थ्य जांच का हक रहे। अपने विद्यालय के लिए, हाँ यहाँ तक लिखना है। ओके, क्या लिखना है आपको, अर्थशास्त्र के पत्र। बता दूँ मैं आपको, सही ढंग से लिख कर समझ में नहीं आ रहा तो अर्थशास्त्र के पत्र लिखना है। इसमें स्थान आ गया स्वास्थ्य एवं पारिवारिक कल्याण विभाग आ गया, शिक्षा विभाग सचिव राजस्थान जयपुर की ओर से। ओके, और अथवा में क्या दिया है, अथवा में दिया है अपने विद्यालय के लिए खेलकूद सामग्री करे तो निविदा पत्र तैयार कीजिए। निविदा वो कार्य पत्र होते हैं शायद, एक तो कार्य पत्र या
वो लिखना है आपको। ओके, 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय सार्ग निबंध तो आ गया भैया, तो वो क्या था, जो था वही था निविदा विदा। तो अनुशासन का महत्व पे लिख देना है, नारी शक्ति पे लिख देना है, मोबाइल फ़ोन पे लिख देना है, बढ़ती महंगाई पे। बहुत सरल है, आपके मोबाइल फ़ोन बर्तन और सब हिसाब, तो वो मोबाइल फ़ोन पर लिखें क्योंकि बहुत सरल है, इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का है। ओके, अब हैं आपके 13वां क्वेश्चन, 15 याद आ रहा है मुझे। तो ये क्या हो गया, 15 बता क्या हुआ, 15 नहीं था, 13 था यार। 13वां क्या कहता है, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रश्न की व्याख्या करनी है। तो आपको सप्रश्न की या तो इसका करना है या फिर इसका करना है। अथवा में आ गया, ये प्रश्न की व्याख्या 2 हैं, प्रश्न 2 हैं, अथवा में भी है, ध्यान रखना कहीं अथवा नहीं आपको नहीं मिले। ओके, ये क्लास 12 का हमारा कंप्लीट हो चुका है, मॉडल पेपर था ना, ये मॉडल पेपर ही है भैया। ये नहीं समझे कि ये यही पेपर आएगा, कहीं आप इसको रट्टा मार लें, ध्यान रखना। इंग्लिश का तो पहले ही कंप्लीट हो चुका है हमारा, कहाँ गया वो है, मैं जो ढूंढ रहा था यार, नहीं मिल रहा है। इंग्लिश का तो पहले ही कंप्लीट हो चुका है हमारा, अब ये हिंदी का भी हो चुका है। अगला देखता हूँ कल किसका आएगा। सभी अच्छी तरह से दोनों पेपरों को याद कर लेना। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में जल्दी ही।